तो हाउ टू चूज योर स्ट्रीम आफ्टर 10th। तो जनरली मार्च में आपके एग्ज़ाम होने के बाद जनरली आप अप्रैल एंड मई मंथ में आपके मन में ये कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि कौन सी स्ट्रीम हम चूज़ करें। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने पहले ये मेंशन किए हुए हैं, इन पे आपने ध्यान देना है इन क्वेश्चंस पे। दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इट बेस्ड अपॉन 10th मार्क्स। क्या ये 10th मार्क्स के बेस्ड है कि आपने कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है 10th के बाद? क्या ये 10th मार्क्स की परसेंटेज पे, या आपकी जो 10th में प्री बोर्ड में परसेंटेज आई है, या सेमेस्टर में जो आपकी परसेंटेज आई थी, उस पे ये बेस्ड होना चाहिए आपका डिसीज़न? तो इसके लिए आपकी क्या राय है? तो मैं अपने कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके मैथ्स में एवरेज मार्क्स आ रहे हैं और किसी न किसी वजह से आपको 1-2 चैप्टर में कोई दिक्कत है, बट आप रिकॉग्नाइज कर नहीं पा रहे, तो क्या आपका आगे वाला डिसीज़न इसके बेस्ड होना चाहिए है? बाकी अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तो अगर आप 60% वाले स्टूडेंट हैं, तो आपका डिसीज़न बिल्कुल भी 10th मार्क्स के बेस्ड नहीं होना चाहिए। देन सेकंड इज़ इट बेस्ड अपॉन द सक्सेस ऑफ अदर पर्सन। आपने अपनी किसी फ्रेंड की, अपने किसी फ्रेंड के भाई की, या अपने किसी बड़े भाई की, बड़ी बहन की एक सक्सेस स्टोरी सुनी है कि उसने आर्ट्स में करके या साइंस में करके, नॉन मेडिकल करके एक बहुत सक्सेस हो गई, उसकी सक्सेसफुल हो गया लाइफ में। क्या आपका डिसीज़न इस बात पे निर्भर करना चाहिए या नहीं? इसका भी आपको, इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है कि आपका डिसीज़न इस बात पे निर्भर करना चाहिए कि वो सक्सेसफुल हो गया है, क्या मैं इस फील्ड को रख के ऐसे सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं? ये बात भी आपको सोचनी है। थर्ड पॉइंट इज़ इट बेस्ड अपॉन दी फेलर ऑफ अदर पर्सन। आपने एक पर्सन की फेलर स्टोरी सुनी, या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी बड़े की, या अपने ही रिश्तेदारों में किसी बड़े की आपने कोई फेलर स्टोरी सुन ली है, क्या आपका डिसीज़न उस बात पे बेस्ड होना चाहिए? ये भी आपने ध्यान से देखना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए मेरा जवाब होगा नो। आपका डिसीज़न इस बात पे निर्भर नहीं करना चाहिए कि ए पर्सन सक्सेसफुल हो गया और बी पर्सन फेलर हो गया। इस पे आपका डिसीज़न बिल्कुल भी निर्भर नहीं करना चाहिए। इज़ इट बेस्ड अपॉन योर हॉबीज़? ये पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स अपनी हॉबीज़ और अपने इंटरेस्ट में जनरली वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी हॉबी है सिंगिंग करना, उनकी हॉबी है ड्राइंग करना। क्या हमारा डिसीज़न, हमारी ब्रांच जो हमने चूज़ करनी है, वो इस हॉबी के बेस पे होनी चाहिए कि हमें कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक़ है, हमें गार्डनिंग करने का शौक़ है, या फिर हमें ड्राइंग बनाने का शौक़ है, या फिर हमें सिंगिंग का शौक़ है? तो क्या ये शौक़ पे डिपेंड होना चाहिए आपका डिसीज़न? तो इसके लिए मैं कुछ हद तक 90% ये कहूँगा कि नो, आपका डिसीज़न इस पे बेस नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है? बिकॉज आइदर यू आर डॉक्टर, आइदर यू आर इंजीनियर, आइदर यू आर सीए, और आप किसी भी पोस्ट पे हैं। अगर आपकी जो एक हॉबी है डेली रूटीन की, उसको आप किसी भी फील्ड में उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं, उसके लिए आप किसी भी फील्ड में टाइम निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ इट बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आप किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से सोचते हैं? मान लीजिए आपने हिस्ट्री ओपन की, या फिर आपने ज्योग्राफी ओपन की, या आपने इकोनॉमिक्स ओपन की, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैंने इसको किसी तरीके से पास करना है, तो वो स्ट्रीम बिल्कुल मत लेना। आपने केमिस्ट्री ओपन की, आपने फिजिक्स ओपन की, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए बोझ है, ये मुझे सिर्फ रट्टा ही लगाना पड़ेगा, ये मुझको आज तक कभी नहीं समझ आया, तो इस लेक्चर में तो मैं बैठना ही पसंद नहीं करता, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अंडरस्टैंडिंग को अपनी को ध्यान में रखना है कि आज तक जो आपकी 10th क्लास तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या रही है, किस विषय में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही है। देन इज़ इट बेस्ड ऑन योर डिटर्मिनेशन? आपका एक ड्रीम है कि मैंने IAS बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, ये डिटर्मिनेशन पे बेस्ड है। ये स्ट्रीम चूज़न का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा डिटर्मिनेशन पे बेस्ड है। मान लीजिए आपने मेडिकल स्ट्रीम चुन ली, बट आपकी डिटर्मिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप डिटर्मिन्ड हैं ही नहीं कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो आप नहीं बन सकते। मान लीजिए आपने आर्ट्स स्ट्रीम में चूज़ कर ली है और आप बनना चाहते हैं कोई और डिटर्मिन है किसी फील्ड के लिए, तो ये टोटली आपकी डिटर्मिनेशन पे बेस्ड है। देन इज़ इट बेस्ड अपॉन योर फ्रेंड सर्कल? ये तो बिल्कुल ही गलत है। फ्रेंड सर्कल के बेस पे आपका डिसीज़न नहीं होना चाहिए कि मेरे ग्रुप की 5 फ्रेंड में से 4 ने ये स्ट्रीम चूज़ की, तो मैं भी ये स्ट्रीम ही चूज़ करूँगा। ये बिल्कुल गलत है, इसका तो आंसर 100% नो है। देन नेक्स्ट, तो नाउ अब मैं डिफरेंट फील्ड्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा। आर्ट्स में मेनली कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? दैट इज़ द इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री,
पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी एंड एक्सेट्रा। ये अलग अलग तरह के आप सब्जेक्ट जो है वो आर्ट्स में चूज़ कर सकते हैं। पंजाबी और इंग्लिश जो है वो आपको कंपलसरी रहेगी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स। जनरली स्टूडेंट्स को 10th तक की स्टडी में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बिकॉज उन्होंने ये सब्जेक्ट्स को मदर टंग में ही चूज़ किया होता है। तो आपका डिसीजन इसके बेस नहीं होना चाहिए कि 10th तक तो मैं बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म किया, तो फ्यूचर भी देखना है आपने, सोसाइटी डिमांड भी देखनी है कि सोसाइटी की क्या मांग है, फ्यूचर में सोसाइटी क्या डिमांड कर रही है, क्या इन फील्ड्स में सोसाइटी कोई डिमांड कर रही है, सोसाइटी की कोई डिमांड है कि कोई उनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो हिस्ट्री में बहुत निपुण हो, उसकी सोसाइटी में क्या डिमांड होगी। कोई बंदा पॉलिटिकल साइंस में बहुत निपुण हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कि उसमें उसकी क्या मतलब सोसाइटी में डिमांड है, उसको भी आपने मद्देनजर रखना है। देन सेकेंडली इज़ द कॉमर्स। कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ई बिजनेस एंड एक्सेट्रा। पंजाबी इंग्लिश तो आपको इसमें भी कंपलसरी मिलेगी। कॉमर्स में ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं ये मेनली आपको किस जॉब के लिए प्रेफर करते हैं, क्लैरिकल मैनेजमेंट के लिए, क्लैरिकल जॉब्स के लिए और सीए के लिए। हिसाब किताब रखना है आपने, किसी कंपनी का हिसाब किताब रखना है, आपने उसका प्रॉफिट लॉस बताना है उसको, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, कैसे लॉस हो रहा है, कितना इंटरेस्ट पड़ेगा बैंकिंग जॉब्स में, कितना इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो जनरली ये लेखाकार है, हिसाब किताब रखने की ये फील्ड है। देन नेक्स्ट इज साइंस। साइंस में 2 स्ट्रीम्स हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। मेडिकल में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स को हम अगर हिंदी में बोलें तो ये क्या है, भौतिक विज्ञान, मीन्स नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी। हमारे आले दुआले में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं उसके पीछे की साइंस को जानना, हमारे इर्द गिर्द जो भी फिनोमिना हो रहे हैं उसके पीछे की साइंस को जानना इसका मेन मोटिव है। चाहे आप फिजिक्स को पढ़ लीजिए, चाहे आप केमिस्ट्री को पढ़ लीजिए, और बायोलॉजी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है, बिकॉज ये आपको आपकी बॉडी के बारे में, प्लांट्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में ये सब कुछ खोल के बताएगी आपको। तो अगर आपको अपने इर्द गिर्द की सभी चीज़ों में उससे जुड़ी हुई साइंस को, उससे जुड़ी हुई क्या उसके पीछे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसके पीछे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को जानना है, तो आपके लिए ये साइंस स्ट्रीम है। तो इसमें जो सेकंड ब्रांच है दैट इज़ द नॉन मेडिकल, उसमें सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। पंजाबी इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे इसमें, इनमें भी। तो आपको अपना जो डिसीज़न है वो किस बेस पे लेना है, इज़ योर डिसीज़न बेस्ड अपॉन सोसाइटी डिमांड इन फ्यूचर एंड योर कैपेबिलिटी। तो ये आपको 2 पॉइंट पूरे ध्यान में रखने हैं। सोसाइटी डिमांड क्या है, क्या फ्यूचर में सोसाइटी को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, क्या फ्यूचर में सोसाइटी को इंजीनियर्स की ज़रूरत है, या फिर फ्यूचर में सोसाइटी को क्लर्क्स की ज़रूरत है, मैनेजर्स की ज़रूरत है, किस चीज़ की आपको लग रहा है सोसाइटी डिमांड है, उस चीज़ को सर्च कीजिए। ना कि आप इस चीज़ को सर्च कीजिए कि आज सोसाइटी में ट्रेंड क्या चल रहा है, ऐसा मत देखिए बिल्कुल भी। तो सोसाइटी में ट्रेंड क्या चल रहा है कि मेरे पड़ोस वाले बच्चे ने ये रख लिया था, मेरे भाई ने ये रख लिया था, उसके भाई ने ये रख लिया, उस आंटी के बच्चे ने ये रख लिया, ये बिल्कुल मत देखिए। सोसाइटी ट्रेंड नहीं देखना, सोसाइटी डिमांड देखनी है आपको। सोसाइटी ट्रेंड एंड सोसाइटी डिमांड, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर आपने सोसाइटी का ट्रेंड चूज़ कर लिया तो डिमांड से आप निकल जाओगे, और अगर आपने सोसाइटी के ट्रेंड को छोड़कर अपनी फील्ड चुन ली तो आप सोसाइटी की डिमांड को पूरा करोगे। कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में जरूर रखना है और सोसाइटी डिमांड को भी जरूर ध्यान में रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए वो मैं शुरू करता हूँ एक बार। आर्ट्स स्ट्रीम के बाद जनरली जो है वो पीपल क्या करते हैं, टीचिंग में जाते हैं। जनरली आर्ट्स के बाद बीए करके, बीएड करके, एमए करके लोग टीचिंग में जाना पसंद करते हैं। और उसके अलावा अलग फील्ड्स भी हैं आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ऐसी फील्ड्स भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो जनरली ये जो आर्ट्स फील्ड है इसके थ्रू आप इन दिशाओं में जा सकते हैं। देन कॉमर्स फील्ड, कॉमर्स के मेन जो हैं, मेन फंडे इसके हैं सीए, क्लैरिकल और मैनेजमेंट की जॉब्स, एंड थर्ड इज़ टीचिंग जॉब्स। तो टीचिंग तो आपके पास हर विषय में ऑप्शन रहेगा ही, टीचिंग का ऑप्शन आपके पास हर विषय में रहेगा ही। बट जनरली आप कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड क्लैरिकल, मैनेजमेंट की जॉब्स एंड टीचिंग जॉब्स में जा सकते हैं। एंड थर्ड ये जो साइंस है, साइंस फील्ड में कौन कौन से रास्ते ओपन हो जाते हैं। फर्स्टली देयर इज़ इंजीनियरिंग की लगभग 10 से 12 ब्रांचेस, एक्टिव ब्रांचेस हैं
मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, IT एंड और भी ब्रांचेज, मैकाट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ऐसे आप सर्च कर सकते हैं नेट पे। तो इंजीनियरिंग की ही आपको साइंस फील्ड में 10-12 ब्रांचेज मिल जाएंगी। सेकेंडली इज़ डॉक्टर फील्ड। तो डॉक्टर फील्ड में भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। आप डॉक्टर की आयुर्वेदिक, एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक, ये 3 मेन ब्रांचेज हैं। और उसके बाद भी उस पर लेवल ऑफ कोर्स है, भी आपने डिग्री करनी है, डिप्लोमा करना है और डिग्री के बाद स्पेशलाइजेशन करनी है, तो ये इसमें फील्ड है। उसके बाद एस्ट्रोनॉट, आपको स्पेस में जाने का शौक़ है, स्पेस की चीज़ों के बारे में जानने का शौक़ है, तो इसके लिए भी आपको साइंस ही करनी पड़ेगी। थर्ड इज़ केमिस्ट, आपको केमिस्ट की जॉब करनी है, केमिस्ट बनना है, खुद केमिस्ट बनना है, अपनी फैक्ट्री लगानी है, अपने ही प्रोडक्ट बनाने हैं, अपनी ही दवाइयाँ बनानी हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट फील्ड रहेगी साइंस में। फोरेंसिक साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। जनरली स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर जाते हैं, उन्होंने सोचा तो होता है बट उनको पता नहीं होता भी जाते कैसे हैं इसमें। फोरेंसिक साइंस एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइंस का यूज़ करते हैं, किसी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए साइंस का एडवांटेज लेते हैं। तो फोरेंसिक साइंस, नर्सिंग में जा सकते हैं आप, लेबोरेटरी की जो कोर्स होते हैं, डिप्लोमा, डिग्री, जिसमें टेस्टिंग होती है सभी, ये हम टेस्ट करते हैं कि कौन सी डिसीज़ है, उसके लैब में जा सकते हैं। NDA एंड CDS, ये जो 2 ब्रांचेज हैं ये बॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छी हैं, NDA एंड CDS। NDA में आप इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में जा सकते हैं। CDS होती है ग्रेजुएशन के बाद, CDS ग्रेजुएशन के बाद होती है। और इंजीनियरिंग में डायरेक्ट एंट्री भी होती है इसकी। इंजीनियरिंग में आर्मी की, इंडियन नेवी की और एयरफोर्स की डायरेक्ट एंट्री भी होती है, ओनली थ्रू द इंटरव्यू। ओनली थ्रू द इंटरव्यू इसमें डायरेक्ट एंट्री भी होती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपने साइंस ली है तो। एंड मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी एक ऐसी ब्रांच है जो भी सामान हमारे देश से किसी और देश में थ्रू द शिप्स जाता है, उसमें जो हमारे मर्चेंट नेवी के ऑफिसर्स होते हैं। तो ये ब्रांचेस थी साइंस की मेन ब्रांचेस। अब आप अगर इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, शुरू से ही टीचिंग में इंटरेस्ट है आपका, साइंस को टीच करना चाहते हैं, तो टीचर भी बन सकते हैं। टीचर 3 लेवल पे बन सकते हैं आप, स्कूल टीचर, कॉलेज लेक्चरर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो वो डिपेंड करता है आपके कोर्स पे, आपने कितना बड़ा कोर्स किया, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका डे बाय डे एक्सपीरियंस क्या बन रहा है उसमें। एंड साइंस में, और आप अगर आपने मान लीजिए आपको किसी फील्ड में जा नहीं हुआ, जब आपका इंटरेस्ट नहीं बना किसी वजह से, तो आप साइंस के बाद भी BCA, BBA, MBA, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट, आर्ट्स के और कॉमर्स के जनरली सभी कोर्सेज चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार साइंस रख ली तो आप क्लर्क नहीं बन सकते, आप मैनेजर नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं साइंस के बाद भी। साइंस के बाद भी आप BCA, BBA, MBA, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट सभी कोर्स कर सकते हैं साइंस के बाद भी। तो साइंस अगर आप रख रहे हैं तो आपके लिए सभी रास्ते ओपन हैं। आपके +2 के बाद सभी, लगभग सभी रास्ते ओपन हैं, कोई रास्ता आपका क्लोज नहीं हुआ, कोई गेट आपका क्लोज नहीं हुआ, सभी गेट ओपन हैं, किसी भी रास्ते में घुस सकते हैं आप। तो एक चीज़ जो आपने समझना है थोड़ा सा, साइंस के बाद, +2 साइंस करने के बाद यू कैन चूज़ कोर्सेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स फील्ड्स। आप कॉमर्स और आर्ट्स की फील्ड में भी जा सकते हैं, बट कॉमर्स चुनने के बाद आप ओनली आर्ट्स के कोर्सेज में ही जा सकते हैं, आप ओनली आर्ट्स में ही जा सकते हैं। और आर्ट्स के बाद आप कॉमर्स में भी नहीं जा सकते और साइंस में भी नहीं जा सकते। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो ये जो BCA, BBA, MBA, ये जनरली किसके कोर्स हैं? आर्ट्स और कॉमर्स के बाद के कोर्स हैं। तो साइंस से रिलेटेड एक और चीज़ है, साइंस में आप गेमिंग में, सॉफ्टवेयर में, इसमें भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज की डेट में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। ये फैसला आपका बहुत ही बड़ा फैसला है, ये आपकी ज़िंदगी को तय करने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।